माय नेम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का के व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो पछेती गंदम की काश्त है वो दोस्त अपनी गंदम की फसल से किस तरह अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि जो पछेती काश्त होती है आप देख रहे होते हैं कि वहाँ पे गंदम की जो पैदावार है वो बहुत कम आ रही होती है, और नहीं ज़्यादा नहीं तो बाकी गंदम से 10 से 15 मन भी कम आ जाती है। तो जो हमारी पछेती काश्त के काश्तकार दोस्त हैं वो क्या एहतियात करें जिससे उनकी गंदम की पैदावार भी अच्छी आ जाए, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो लाजमी कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकें। इन दिनों जो भी गंदम की जो फसल है जिसने सिट्टे निकाल लिए हैं या जो निकाल रही है, ज़्यादा उनके निकल चुके हैं, वो ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने अपनी गंदम की फसल वक्त पे काश्त की है। वक्त पे यानी 11वें माह के स्टार्ट में 11वें माह की 15 तक जिन दोस्तों ने गंदम की फसल काश्त कर ली थी, वहाँ पे जो गंदम के सिट्टे हैं वो या निकल आए या निकलने के करीब हैं, दाना बनने का अमल वहाँ स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमारे ऐसे काश्तकार हजरात जो किसी भी वजह से गंदम की जिन्होंने लेट काश्त की है, वहाँ पे अभी तक जो गंदम की फसल के अंदर जो सिट्टी है वो सिट्टी नहीं निकली है, उनकी गंदम गोब पे अब आ रही है। वो आपको पता है जब भी गंदम ऐसी गंदम की फसल जिसने फरवरी के अंदर सिट्टा निकाल लिए है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब फरवरी के महीने में टेम्परेचर नॉर्मल होता है यानी 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कि जो सिट्टी के अंदर जो बूर बनता है, जो पोल्स होते हैं, पोलिनेशन का अमल अच्छी तरह होता है जिससे पैदावार अच्छी आती है, और उसके अलावा जो दाना बनने का अमल होता है वो भी ज़्यादा दिन ले रहा होता है, जिससे जो हमारा दाना बनने का जो साइज़ है वो भी अच्छा होता है, ज़्यादा दाने बनते हैं और हमारी पैदावार ज़्यादा आती है। लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारे काश्तकार जिनकी गंदम की फसल के अंदर जो सिट्टी है वो मार्च के महीने में निकलती है, क्योंकि मार्च के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो पोलिनेशन का अमल है वो भी मुतासिर हो रहा होता है, और सिट्टी बहुत कम दिनों में बनती है, दाना कम दिनों में बनता है। जो ही दाना कम दिन लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, क्योंकि गंदम ने अपने टाइम पे आके जो लेट काश्त भी है और जो वक्त पे काश्त भी है, उन्होंने अपना दाना मुकम्मल करना होता है। इस तरह जो लेट काश्त होती है वो दाना फिर जल्दी मुकम्मल करती है। जो गंदम ज़्यादा जल्दी दाना मुकम्मल करती है वहाँ पे हमारी एवरेज कम आ रही होती है। उसकी वजह ये होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दाना तो बहुत तेज़ी से बनता है, लेकिन जो दाने का साइज़ होता है वो भी सही नहीं बन सकता, दाना चिपक जाता है। ऐसे हमारे काश्तकार दोस्त जिन्होंने गंदम की लेट काश्त की है, क्योंकि मार्च के महीने में अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा और आपका जो पोलिनेशन है उसका भी अमल होना है, तो हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, क्योंकि जब मार्च के महीने में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो ये आपका पौधे का कलर होगा, पौधे के पत्ते का कलर पीला होना स्टार्ट हो गया। जब कलर पीला होगा तो इसका मतलब है जो खुराक बनने का अमल है वो बहुत ऐसा हो रहा है। तो अगर खुराक बनने का अमल कम हो जाएगा, खुराक नहीं बनेगी, तो पौधे का जो दाना है, जो सिट्टी का दाना है, वहाँ तक खुराक सही नहीं पहुँचेगी, जिससे हमारी पैदावार कम होती है। आपने करना क्या है, आपने अपनी फसल को एक तो यूरिया खाद भी देनी है और दूसरा उसके साथ पोटाश भी देनी है। यूरिया और पोटाश देने का ये फायदा होगा कि यूरिया जो आपका खुराक जो पत्ता होगा उसे सब्ज रखेगी, खुराक जल्दी पौधा बनाएगा, जो आपका दाना है, अनाज है, जो सिट्टी के अंदर दाना है, उसे खुराक सही मिलेगी। और दूसरा पोटाश का फायदा ये होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो पौधे से जो सिट्टी के अंदर खुराक जाने का अमल होता है वो सुस्त हो जाता है। एक तो पोटाश खुराक के अमल को तेज़ करती है, पानी के इन्फ्लुएंस को तेज़ करती है, और पोटाश से ये भी फायदा होता है कि अगर आपके मौसम में बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कम से कम आपके फील्ड के अंदर, आपके पौधे के अंदर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम शो करता है। यानी अगर बाहर मसलन 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच गया है, अगर आपने अपनी फसल को पोटाश दी हुई है तो आपके पौधे को ऐसे फील होगा कि टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह वो थोड़ा आपके पौधे को ठंडा रखता है, जिससे आपका दाना ठीक बनता है, आपकी पैदावार ज़्यादा मुतासर नहीं होती। इसीलिए ऐसे काश्तकार दोस्त जिन्होंने अपनी गंदम की फसल लेट काश्त की है, जिनकी सिट्टी अब निकल रही है, तो वो अपनी फसल को यूरिया और पोटाश इकट्ठे मिला के वो दे दें पानी के अंदर। एक तो जो आपकी ज़मीन है उसके अंदर नमी रहेगी, ज़्यादा टेम्परेचर उससे फील नहीं होगा, और दूसरा जो ये पोटाश है और यूरिया है, ये इंशाल्लाह इससे जो आपके
سٹی کے اندر جو وہ خوراک ہے، جو دانہ بننے کا عمل ہے، وہ انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا اور آپ کی ایوریج زیادہ متاثر نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ دوستوں کو ہماری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ والسلام۔